सरगोशी करने वाला जजीरा। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां से अक्सर कहानियां खत्म हो जाती हैं। एक तूफान के बीच, जब समंदर का कहर अपनी इंतहा पर होता है, कैप्टन लेला कार्ल्डर, एक माहिर मिलाह और बेखौफ औरत, अपने बहरी जहाज उत्सी फाल्कन के अरशे पर खड़ी कुदरत के उस खेल को शिकस्त देने की कोशिश कर रही थी। तूफानी हवाओं ने जहाज को इधर से उधर झटक दिया और बुलंद होती लहरों ने उसे हर लम्हे तबाही के करीब कर दिया। बादबान नीचे करो और सब तैयार रहो, लेला ने चीख कर हुक्म दिया, लेकिन उसकी आवाज तूफान की गर्ज में दब गई। ये सफर एक मामूली मुहिम था, एक नए रास्ते की तलाश, शायद कुछ कीमती सामान या दरियाफत की उम्मीद। लेकिन समंदर के उस कोने में कुदरत के कवानीन बदल जाते थे। रात के अंधेरे में एक अचानक उठने वाली दीवहेकल लहर ने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। लैला को सिर्फ एक धमाके की आवाज याद थी, फिर गहरा सुकूत। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो रेत पर पड़ी हुई थी। इसका सिर भारी था, कपड़े फटे हुए और जिस्म थकन से चूर था। उसने इर्द गिर्द देखा तो सिर्फ एक तुन्हा साहिल नजर आया। दौर तक कोई इंसान या जहाज का मिलबा दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह अजीब थी, एक अनजान जजीरा जिसके बारे में किसी नक्शे में जिक्र न था। लेला धीरे धीरे उठी। सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी खौफनाक खामोशी। समंदर के किनारे होने के बावजूद न कोई लहरें सुनाई दे रही थीं, न हुआ का शौर। हथी कि उसके अपने कदमों की आवाज भी मध्यम और दबती हुई महसूस हो रही थी। वो साहिल के साथ साथ चलने लगी, पानी और खुराक की तलाश में। लेकिन उसे जल्द एहसास हुआ कि ये जजीरा सिर्फ एक आम जगह नहीं था। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुई, इसके इर्द गिर्द का माहौल बदलने लगा। दरख्त गैर मामूली तौर पर बड़े और मोटे थे। उनकी शाखें उस तरह मुड़ी हुई थीं जैसे किसी इंसान की चीखने की कोशिश को मंजमद कर दिया गया हो। पत्तों की रंगत सब्ज के बजाय नीलगों थी और वो मध्यम रोशनी में चमकते थे। लैला के दिल में एक बेनाम सा खौफ जागा, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक गहरी गंगनाहट सुनाई दे रही थी। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। ये गंगनाहट अजीब थी। इसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। जंगल में भटकते भटकते लैला एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक अजीब व गरीब पत्थर का मेहराब खड़ा था, इतना पुराना कि उस पर काई जमी हुई थी, लेकिन उसके नक्श व नुगार चमकते थे जैसे इनमें अपनी कोई जिंदगी हो। इन नुकुश को देखने पर ऐसा महसूस होता था जैसे वो हरकत कर रहे हों, बदल रहे हों। मेहराब के नीचे एक स्याह दरवाजा था, ऐसा स्याह कि देखने पर आंखों को चुभता था। लैला ने हचकचाते हुए दरवाजा खोला। नीचे एक सीढ़ी थी जो जमीन के अंदर कहीं जा रही थी। गंगनाहट अब सरगोशियों में बदल चुकी थी। वो सरगोशियां किसी जबान में नहीं थीं, लेकिन लैला उनका मतलब महसूस कर सकती थी। यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। नीचे एक बड़ी गार थी, नीले उजाले से रोशन। गार के वस्त में एक पुरस्कून तालाब था जो किसी आईने की तरह साफ था। इसके ऊपर एक गोला मुअल्लक था, शफ्फाफ और मध्यम रोशनी से जगमगाता हुआ। इसके अंदर अजीब व गरीब तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, जहाज, मिलाह और मखलूकात जो इंसानी दुनिया से बाहर की लग रही थीं। लैला ने आगे बढ़कर इस गोले को देखा और जो उसने देखा उसने उसके खून को जमा दिया। इस गोले में एक तस्वीर थी, वो खुद गार के अंदर खड़ी, खौफजदा। अचानक तालाब में हलचल हुई और पानी से एक इंसानी शक्ल हुई, अभरी। वो पानी की बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं और उसका चेहरा खाली था। वो लैला की तरफ बढ़ने लगी और उसके अंदर एक अजीब सा खचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी रूह खींची जा रही हो। रको, लैला चलाई, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई, जैसे गार की दीवारों ने उसे निगल लिया हो। इसी लम्हे गार हिलने लगी और लैला को लगा जैसे जमीन खुद उससे कुछ कह रही हो।
उसने अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की और गार की सीढ़ियों की तरफ भागी। जैसे ही वो बाहर निकली, सब कुछ बदला हुआ था। जजीरा अब प्रसकून लग रहा था। आसमान साफ था और उसका जहाज, जो तूफान में तबाह हो चुका था, साहिल पर ठीक खड़ा था। इसका अमला कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह जहाज चलने के काबिल था। लैला ने जहाज पर चढ़कर जल्दी से बादबान खोले और जजीरे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दूर गई, पीछे मुड़कर देखने पर उसे जजीरा गायब दिखाई दिया। हफ्तों बाद जब वो एक बंदरगाह पर पहुंची, तो उसने अपनी कहानी लोगों को सुनाई। कोई उस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मिलाहों ने कहा कि वो भी इस हफ्ते के बाद हैं। जजीरे की कहानियां सुन चुके हैं, जो धुंध में जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन लैला जानती थी कि यह जजीरा कोई आम जगह नहीं था। ये जिंदा था, देख रहा था और चिन रहा था। उसने लैला को जिंदा छोड़ दिया था, शायद एक तनबिया के तौर पर, या शायद वो जानता था कि लैला की कहानी कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा याद रखी जाएगी।